Assalamu alaikum. Welcome back to the part 2 of how to make a simple home page in HTML. Okay, I'm continuing it from the last session where we have left. So far, we have done these things. We have a logo for this home page, a navigation bar, and a slider. Okay, let's continue. यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हम कर चुके हैं इसको मिनिमाइज करते हैं। स्लाइडर तक हो गया है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे वेब पेज के आप डिज़ाइन करते हैं, आपने स्ट्रक्चर बनाया है। जस्ट अगर आप देखें तो ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स, दो बॉक्सेस एक ही लाइन के अंदर है, फिर ये थर्ड बॉक्स। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे कैटेगरीज चाहिए ई शॉप के, और साइड पे जो है मुझे इसके प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, मैं चाह रही हूँ इसमें सिर्फ दो और पार्टीशंस बने, एक यहाँ पे हाफ और यहाँ पे एक साइड पे। तो इसको बनाने के लिए हम चलते हैं PS की तरफ। ओके, एक मेन बॉडी के अंदर हम सारी चीज़ें डाल देंगे। सॉरी, HTML के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से जहाँ पे हमारा स्लाइडर ख़त्म। अच्छा, एक बेस्ट प्रैक्टिस ये भी है कि जब आप काम कर रहे हो तो हर जगह कमेंट दे दें, क्योंकि आप अगर काफ़ी टाइम बाद चीज़ों को खुद देखना चाहेंगे तो आपको अपना कोड पढ़ने में आसानी होगी। तो HTML में कमेंट देने का तरीका आप सबको मालूम है, ये इस तरह हम कमेंट देते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे हम हेडर को ओपन कर रहे हैं, और यहाँ जहाँ उसकी क्लोजिंग है वहाँ पे आप उसको क्लोजिंग लिख दें, या आप जो भी आपके लिए जो है सही रहे वो जो है उसी तरीके से आप उसे अपने कमेंट अपने हिसाब से दे दिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आगे, जैसे अगर ये हमारा नेविगेशन बार है तो हमने यहाँ पे लिखा नेविगेशन बार ओपन। इसी तरह आप क्लोज वगैरह सारे एक साथ देते जाइएगा। तो यहाँ पे इसके लिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको मैं ओपनिंग नहीं बल्कि क्लोजिंग है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ स्लाइडर क्लोज, मतलब स्लाइडर का टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए मेन डिव। ठीक है, यहाँ पे बंद, और मुझे इसको देना है एक आईडी, क्योंकि मेरे पास एक ही है, आईडी यूनिक है। तो जहाँ जहाँ आप एक मरतबा अगर इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप आईडी दें। अगर बार बार अगर वो चीज़ इस्तेमाल में आ रही है आपके, तो आप उसके लिए क्लास सेलेक्टर देंगे। ठीक है, आईडी और क्लास सेलेक्टर के डिफरेंस का आपको पता है। आईडी यूनिक होता है और क्लास को आप एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आईडी है तो आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया मेन बॉडी। यही मेरी समझ में आ रहा है, आपको जो भी सही लगे अपने हिसाब से जो है अपने आईडीज़ और क्लास के नाम सेमेंटिक दे दिएगा। ठीक है, मीनिंगफुल रखें ताकि आगे जाके आपको वो काम करने में आसानी हो, क्योंकि जो नाम हम यहाँ देते हैं वो हम CSS में जाके उसकी स्टाइलिंग करते हैं, तो ये हमें आसानी इससे होती है कि हमें पता चलता है कि किस चीज़ की स्टाइलिंग हम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, मुझे एक लेफ़्ट में चाहिए, एक राइट में चाहिए, आपकी मर्ज़ी, आप किस हिसाब से देना चाह रहे हैं। एक डिव और मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने दो बॉक्सेस का कहा है। ठीक है, ये देखें, एक मेन डिव है, यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर दो डिव हैं। तो जैसे मैंने कहा मुझे एक बॉक्स यहाँ चाहिए, एक बॉक्स यहाँ चाहिए, तो इस पूरे एरिया के लिए एक मेन बॉक्स, और फिर एक साइड में लेफ़्ट में एक बॉक्स चाहिए, एक बहुत बड़ा मुझे बॉक्स राइट में चाहिए। तो उसी हिसाब से करते हैं, या आप राइट लेफ़्ट नाम रखिएगा या जो नाम आपको सही लगे, क्योंकि ये दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो उसके लिए मैं आईडी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैटेगरीज देने हैं, तो मैंने इसका नाम कैट रखा। और
इसको आईडी क्या देंगे हम, राइट बॉडी या कुछ भी आप दे दें, मुझे जो समझ में आ रहा है इस वक्त तो मैं वही दे रही हूँ। अब मुझे राइट कैटेगरी पे काम करना है, ये मैंने एंटर किया। इसके अंदर काम करना है तो उसके अंदर आप एंटर करेंगे। अपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का ख्याल रखिएगा, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज, और इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही लाइन में, ये ओपन एंड क्लोज, और पूरा डिव यहाँ पे आपका मेन यहाँ पे ओपन एंड क्लोज। ओके, अब आगे जाके हमें इसमें क्या चाहिए, मुझे एक मेन हेडिंग चाहिए जिस पे लिखा हुआ हो कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, H3 दे दिया हमने। उसके बाद मुझे लाइन से वैल्यूज़ चाहिए, तो एक प्रोडक्ट हमने लिया और उस पर LI लगाया। LI के बाद एंकर का टैग यूज़ किया, एंकर क्लोज किया, एंकर के अंदर href। अभी तक मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं शो किया। बीच में आपको जो प्रोडक्ट का नाम लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, मैंने लिखा टॉयज़ और एंड गेम्स कैटेगरी। ठीक है, आप इसी तरह जितने भी आपके उसके प्रोडक्ट हैं आप उनको कॉपी करके पेस्ट कर दें जितनी मरतबा आपको चाहिए। ठीक है, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, या CSS इस पर अप्लाई करेंगे तो कैसे रहेगा। कंट्रोल F5, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा इस पर। अच्छा, मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, ये साइट पे जितना हमने काम किया है सिर्फ HTML अप्लाई किया है, इसीलिए आपको इस तरह शो हो रहा है। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक छोटा सा इमेज मैंने अपने इमेजेस में सर्च करके रखा हुआ है, वो मुझे चाहिए सोर्स के बाद सिम इमेजेस में जाएंगे और ये एरो मुझे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे। ये क्लोज हो गया। अब देखते हैं कि क्या आया है। एक छोटा सा आपको एरो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे सेकंड वन में भी यही चाहिए, तो ज़्यादा काम करने के बजाय हम क्या कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और नीचे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। सही, अब मेरे पास कितने कैटेगरीज जितने आपको चाहिए आप उसी हिसाब से अपना बना के रखें, नाम चेंज कर लें। जैसे ये Ctrl+C, Ctrl+V, मुझे इतने चाहिए। अब मेरे पास जितने नाम नज़र आ रहे हैं मैं उसी के हिसाब से उसको कर रही हूँ। ठीक है, ये मुझे चाहिए। अब देखते हैं कि कितना हुआ, कितने हमारे पास ये आ रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। एक में थोड़ी सी जगह कम है, दिस मीन्स मैंने कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक की है, और मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। देखते हैं स्पेस वाला बेहतर है या बगैर स्पेस। आई थिंक बगैर स्पेस के ज़्यादा बेहतर लग रहा है वो। ठीक है, अब एक ही अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपका जो आपके पास कितने कैटेगरीज हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और कैटेगरी मुझे याद आ गया तो मैंने इसको ऐड किया होम अप्लाइंसेस के नाम से। होम अप्लाइंसेस के बाद मैंने यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस के नाम से, जितने भी आपको याद आ रहे होंगे तो आप उस तरह से उनको करें। टेक्निकल अप्लाइंसेस, आई डोंट नो। ठीक है, सही है। इतने मैंने चेंज कर लिए। जितने आपके माइंड में चीज़ें आती जाएंगी आप भी अपने हिसाब से उनको
चेंज करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और क्या देते हैं, होम एंड गार्डन, ये मैंने चेंज कर दिए। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा CSS अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। CSS अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक मरतबा देख लेते हैं कि हमने आईडीज़ किस नाम से बनाया और किस किस पे करना है। हमने कैट के नाम की एक आईडी बनाई है, एक H3 है और एक UL है, जिसे हमें क्या करना है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है उस पर। तो हमने आईडी बनाई है कैटेगरी की, आईडी बना उसको मैंने सबसे पहले किया फ्लोट लेफ़्ट, क्योंकि ये मुझे लेफ़्ट में चाहिए। अगर कोई चीज़ लेफ़्ट में भी चाहिए राइट में भी चाहिए, जैसे मैंने कहा मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए, एक लेफ़्ट में एक राइट में, तो 2 बॉक्सेस के लिए लाजमी है कि उनको सेट करना पड़ेगा कि कौन सा लेफ़्ट में चाहिए या कौन सा राइट में। अगर आप दोनों में से किसी एक बॉक्स में भी लेफ़्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों आपके पास लेफ़्ट में आ जाएंगे, एक लेफ़्ट में आ जाएगा, दूसरा भी लेफ़्ट में आ जाएगा। हमने div इस्तेमाल किया है और अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ HTML देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। आपके पास 2 तरीके के टैग्स होते हैं, एक आपके पास ब्लॉक टैग होता है और एक आपके पास इनलाइन टैग होता है। ब्लॉक टैग क्या करता है, आपके पास मतलब एक ही जगह पे वो एक ब्लॉक बना देता है और अपने साथ किसी और टैग को रखने नहीं देता, ठीक है। तो ब्लॉक टैग अगर किसी ब्लॉक टैग के साथ कोई और ब्लॉक टैग रखना है तो आपको ये फ्लोट लेफ़्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर इन लाइन करेंगे तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ आसानी से एक ही लाइन में आ जाएंगे। ब्लॉक क्या करता है, एक लाइन में एक टैग, और इन लाइन क्या करता है, एक ही लाइन में बहुत सारे टैग्स अपने पास रखता है, ठीक है। इसको जल्दी से करते हैं ताकि हमारा ये एक सेशन कंप्लीट हो जाए। 95% विड्थ रखा मैंने, हाइट दे देते हैं, अच्छा हाइट दे दिए मैंने 500, ठीक रहेगा। चेक करते हैं कि किस तरीके से 500 आता है, उसी के हिसाब से आगे हम देंगे। और मैंने लिखा, ठीक है, वेट चेक करते हैं कि क्या, ठीक है। अभी तक हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है तो इसीलिए सिर्फ इतना ही आया। आप देख लें, मैंने सिर्फ फ्लोट लेफ़्ट कहा है, विड्थ उसकी बता दी है, उसका हाइट बता दी है। अब मैं अगर इसमें बॉर्डर देना चाहूँ, राइट साइड पे मुझे बॉर्डर चाहिए इसके, तो बॉर्डर के लिए मैंने कहा राइट साइड पे मुझे एक बॉर्डर चाहिए और जो 1px हो और सॉलिड हो, और उसके अलावा उसके एक कलर D6 लाइट ग्रे कलर होता है आपके पास, ठीक है। ये लाइन जो आप दिख रहे हैं, आपको ये लाइन जो आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है वो इस बॉर्डर से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा थोड़ा सा लेफ़्ट से मुझे गैप चाहिए तो मैंने लेफ़्ट से उसे मार्जिन दे दिया। आई होप आप लोगों को मार्जिन और पेडिंग के डिफरेंसेस मालूम होंगे जो हम बॉक्स मॉडल में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा 2% मुझे मार्जिन चाहिए, थोड़ा सा इस तरफ आ गया वो। अच्छा, इसमें ये देखें, ये सारी लाइंस क्रिएट हो गए। आपने लिस्ट टाइप्स पढ़े थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट आपने पढ़े थे, तो इन लिस्ट में इनका एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम ख़त्म कर सकते हैं, जिसे लिस्ट टाइप कहते हैं। अब अभी यूज़ करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, ठीक है। कैट के अलावा मैंने कहा मेरे पास कैट के अंदर एक H3 है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो कैटेगरी लिखा है वो H3 हेडर में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चेक कर लें, यहाँ पे आपने उसको, अभी हम इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं इसीलिए मैंने लिखा कैट के अंदर एक H3 है, उसकी स्टाइलिंग आप कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखें, आपको डिफरेंट तरीके से इंटरनेट में भी ये एट्रीब्यूट्स लिखने के तरीके मिलेंगे, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने इसे ब्लैक कर दिया और इसके अलावा विड्थ दे दी है मैंने इसके 90%, और कलर दे देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक है तो ज़्यादा प्रेफर यही करेंगे कि वो खुद वाइट कलर में लिखा हुआ आना चाहिए। लेट्स चेक, इतना लिखने के बाद चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखें, मैंने कहा बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए इस लाइन के ज़रिए, विड्थ 90% हो, जितना आपको ये नज़र आ रहा है ना 90% है, और 90% ऑफ व्हाट, ये जो पूरा एरिया है वो कैट के नाम से है,
कैट के हिस्से का 90%, तो कैट के हिस्से का 90% ये है। अगर आप पूरे पेज का 90% करेंगे तो वो इतना आएगा, एक आइडिया के हिसाब से। और हमने कहा कलर वाइट होना चाहिए, आप देखें वाइट कलर में लिखा हुआ है वो, ठीक है। ओके नेक्स्ट फ़ॉन्ट फैमिली देखते हैं कि क्या फ़ॉन्ट फैमिली हम उसे दे सकते हैं कि थोड़ी सी स्टाइलिंग उसमें से आ जाए। लेट्स चेक किसी, ठीक है। कलर चेंज हो गया, उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखें बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड है, तो उसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। हमें मालूम है कि अगर आपको इनसाइड अ बॉक्स स्पेसिंग करनी है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, उसके लिए हम पैडिंग दे सकते हैं। मैंने कहा हर साइड से, ठीक है, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से, हर जगह से आपको अगर गैप चाहिए तो आप पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसके अलावा और क्या, इन दोनों के दरमियान गैप बहुत कम है, यहाँ गैप दे देते हैं। मतलब पैडिंग मैंने इनसाइड दिया, ठीक है। जब मैंने पैडिंग दिया तो ये बॉक्स खुद बड़ा हो गया, मतलब कैटेगरी जहाँ लिखा है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको स्पेसेस उसने करके दे दिया। अब मैंने कहा कि मुझे बाहर, इस बॉक्स से बाहर की तरफ स्पेस चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए तो पैडिंग, बाहर की तरफ अगर आपको चाहिए तो आप मार्जिन यूज़ करेंगे। मार्जिन मुझे चाहिए नीचे से मार्जिन की तरफ, तो मैंने कहा मार्जिन लगा के दे दे मुझे बॉटम से, और बॉटम से कितना मार्जिन मुझे लगा के दे दें, 10 px काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा सा गैप आ गया इसमें, और क्या करेंगे, इतना काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट है, मुझे थोड़ा सा ये अंदर की तरफ करना है। मैंने कहा मुझे मार्जिन लेफ्ट जो है कितना कर सकते हैं, 5 पीस थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। थोड़ा अंदर की तरफ वो आ गया। हैश कैट यूएल के अंदर, एल आई के अंदर चाहिए मुझे ए, बल्कि पहले एल आई का करते हैं। मैंने कहा इसकी भी विड्थ रखें 90%। और इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डॉट्स आ रहे हैं इनको मुझे हटाना है, तो उनको हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल। मुझे कोई भी लिस्ट स्टाइल अप्लाई नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे नन दे दिया, ठीक है। इसको रन किया हमने तो वो हट गया सारा। अब हैश कैट यूएल के अंदर, एल के अंदर जो ए है, डिस्प्ले, पहले ही डिस्प्ले ब्लॉक है लेकिन हम उसे डिस्प्ले ब्लॉक ही करते हैं। लिस्ट कर सकते हैं आप, ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक ज़्यादा बेहतर होता है। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं उसका, ठीक है। और लेफ़्ट से थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, 20 px। ये भी आपके पास ग्रे कलर का एक टाइप है, तकरीबन सेम होते हैं, 9C 9C 9C। मुझे बॉटम में नीचे से एक बॉर्डर चाहिए 1 px। मैंने कहा एक px का हो, सॉलिड हो टाइप ऑफ बॉर्डर, और ये मेरा होना चाहिए D6 और इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे चाहिए नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जब बाय डिफ़ॉल्ट आपका ए का जो एंकर का जो टैग होता है वो ब्लू कलर में आपके हर चीज़ को प्रोवाइड करेगा, और नीचे एक अंडरलाइन हमेशा से रखता है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमेशा कहते हैं कि आप टेक्स्ट डेकोरेशन उसको नन कर दें, ठीक है। ये बहुत मतलब कंजस्टेड आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा फासला दे देते हैं। कैसे देंगे हम, आप ये कर सकते हैं, पैडिंग टॉप कर दें उसको,
पैडिंग टॉप कितना दे सकते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा लगे? 15 करते हैं, पहले चेक करते हैं कि 15 किस तरह से लग रहा है उसमें। ठीक है, आई थिंक सही है। ठीक है, ये बेहतर है। आसपास से हर जगह से थोड़ा बहुत उन्होंने हमें गैप मिल गया इसमें। ठीक है, कैटेगरी तैयार है। और उसके अलावा मुझे चाहिए नीचे कुछ और। हम HTML में दोबारा जाते हैं। इसी के अंदर देखें, ये एक H3 है, UL है, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। नीचे बिल्कुल सेम है, सेम इसी को पेस्ट कर देते हैं। मीन्स आपके प्रोजेक्ट के हवाले से आपको अगर अक्सर, क्योंकि ये जगह मुझे पता है फिर खाली रह जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे क्या रखना चाह रहे हैं। मैं इसी चीज़ को बस कॉपी कर रही हूँ। मैं नीचे से चीज़ों को भी चेंज नहीं करूँगी। बस इसको मैंने रख दिया न्यू प्रोडक्ट के नाम से, कि जस्ट इन केस आपको नीचे कुछ देना पड़े। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब ये इन दोनों के दरमियान अगर आपको फासला चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। आप नीचे से किसी के पास भी थोड़ा सा मार्जिन दे दें। लाइक ये H3 है ना, H3 के अगर मैं आई थिंक ये अच्छा नहीं रहेगा। ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम उसमें एक अलग से एक आईडी बनाएं। डॉट क्लियर के नाम से एक आईडी बना देते हैं, जिसमें हम हाइट प्रोवाइड कर देंगे उसको। 40px में रखूँगी इसको फ़िलहाल के लिए। और जहाँ जहाँ गैप चाहिए बस आपने क्लियर को यूज़ करना है। मुझे इन दोनों के दरमियान गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिव लगा दूँगी। डिव में क्लास रखेंगे, क्लास का नाम हमने क्लियर बनाया है। उसको सिर्फ बंद करना और खोलना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे मैंने हाइट अप्लाई की है वो हाइट अप्लाई कर देगा इसमें। ठीक है, इसको रन करके चेक करते हैं। थोड़ा सा गैप है, यस थोड़ा सा गैप आ गया तो ज़्यादा बेहतर है। और ये लाइन मुझे कंप्लीट यहाँ तक चाहिए, तो इसके साइज़ को बढ़ा देंगे हम। स्टाइल में जाके कहाँ पे अप्लाई किया था हमने, साइड बॉर्डर, बॉर्डर राइट। ठीक है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है तो उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी हमें। 500 से मैं इसे 600 कर देती हूँ। लेट्स सी पूरा आ रहा है। ठीक है, पूरा आ रहा है। अब मुझे इसका लेफ़्ट साइड बनाना है। राइट साइड पूरा तैयार है। फिर से देख लें, राइट साइड में मेरे पास एक UL, यहाँ से बंद कर देते हैं तो आपको समझ में, एक UL, इसके ऊपर कैटेगरी, मतलब ये हिस्सा वो मेरा पूरा ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अब मेरे पास सेकंड, यहाँ पे हमने गैप दे दिया। थोड़ा सा गैप देने के बाद एक H3 मैंने यूज़ किया। इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कैटेगरी है, ये न्यू प्रोडक्ट है। मीन्स इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो मेरा लेफ्ट साइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है। लेफ्ट साइड कंप्लीट। अब हम आते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड में हमें क्या चाहिए, राइट साइड में भी एक H3, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो उनको एक जैसा ही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है। और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, इसमें रोज चाहिए। अब रो किस तरीके से मुझे चाहिए, मैं चाह रही हूँ मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक रो पूरा कंप्लीट, और नीचे इसका सेकंड रो। आप इनको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कम हैं इसीलिए मैंने रो यूज़ नहीं किया, वरना बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप यूज़ कर लें इसके साथ। ठीक है, यही रो हो गया। अब इस रो के अंदर मुझे काम करना है। मीन्स अगर मुझे सेकंड रो जब बनाना होगा जस्ट इन केस, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी सारा काम। और इमेजेस जो भी मुझे लगाने हैं या जो भी मटेरियल चेंज करना है तो चेंज करने में आसानी होगी। ठीक है, अब रो के बाद मैंने एक क्लास, एक और डिव लिया जिसके अंदर मुझे पता है मुझे इमेजेस डालने हैं। मैंने उसका नाम ही इमेजेस रख दिया। इमेजेस रखने के बाद उसको ओपन एंड क्लोज किया। अब सारा काम हम उसमें करेंगे। H4, मुझे एक H4 चाहिए।
और उसके अंदर मुझे चाहिए एक एंकर का टैग। मेरे पास अभी कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक के आइटम का नाम लिखा। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी आप नाम रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस डिटेल के अंदर हम अपने प्राइस दे रहे होंगे कि कितने प्राइस में कौन सी चीज़ हम दे रहे हैं। ठीक है, इस डिफ के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिटेल दिए हैं और नीचे हम क्या दे देते हैं, एक बटन बनाएंगे। इतना तैयार हो गया, अब चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, एक्सप्लेन कर देती हूँ एक मरतबा फिर से। मेरे पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, एक रो है जो मेरा यहाँ पे ओपन होके कहाँ पे क्लोज हो रहा है ये मुझे आसानी से बता सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और इसके अलावा मैंने एक और बनाया है इमेज के नाम से जो कंप्लीट इतना है। अगर आप इसे क्लोज करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। ठीक है, जो यहाँ तक है। बल्कि इस डिफ के अंदर मैंने कहा कि मुझे एक जो है हेडर चाहिए, फिर एक इमेज चाहिए, इमेज के नीचे मुझे उसके प्राइस चाहिए, प्राइस के नीचे मुझे एक बटन चाहिए। ठीक है, इसे हम बटन बनाएंगे, अभी तक ये बटन नहीं है, CSS के ज़रिए ही ये एक बटन बन पाएगा। लेट्स चेक करते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें आई हुई हैं। ये देखें, हमने CSS इस पर अप्लाई नहीं किया तो ये इस तरीके से आपको शो हो रहा है। CSS अप्लाई करते हैं इस पर। राइट बॉडी के नाम से हमने अपना राइट साइड का नाम रखा था, उसको विड्थ दे देते हैं। आई थिंक 65 अभी तक बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो है कि 65 किस तरह दिख रहा है, चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है।
हाइट मैंने दे दी है इसको 400 px एंड मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा, आप अगर देखें यहाँ पे मार्जिन देंगे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ना, तो थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसको लेफ़्ट से 30%। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना किया कि मार्जिन दे दिए, अपना बॉक्स तैयार किया। बॉक्स के हमने बता दिए इसकी हाइट कितनी होगी इस रो की, हमने कहा 400, और विड्थ अगर हमने बताया, विड्थ बताया हमने नहीं, हाँ विड्थ भी हमने बताया 65%, मतलब इतना होना चाहिए जितना एरिया है। राइट बॉडी के अंदर एक H3 का टैग है, उसके अंदर आपने क्या करना है, बैकग्राउंड देना है मुझे ब्लैक कलर का। बैकग्राउंड के बाद आपने उसको विड्थ देना है 100%, कि जितना उसका बॉक्स है उसके अंदर पूरा वो आ जाए, और उसके कलर जो हैं खुद वाइट हो, FF वाइट कलर को शो करता है। और उसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली मुझे चाहिए क्योंकि वो साइड वाला भी वैसा है, तो मुझे ये भी वैसे ही चाहिए, जी के नाम से, जॉर्जिया के नाम से हमने रखा था। और उसके अलावा मुझे पैडिंग चाहिए चारों तरफ इसके 10 px ऊपर नीचे हर जगह पे। इसके अलावा मैंने कहा मुझे मार्जिन भी चाहिए बॉटम से, कि अगर मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करूं तो लास्ट वाले या नेक्स्ट रो में जो है थोड़ा सा स्पेस आ जाए दोनों के। बॉटम मैंने दे दिया 10 px, कंट्रोल एस, चेक करते हैं। ठीक है, ये देखें सेम ऐसा ही है, ये 65 दिया है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा के चेक करते हैं कि 65 से ज़्यादा देंगे तो कैसे रहेगा। 67 करते हैं, देखते हैं अच्छा लगता है। हाँ आई थिंक बेटर है, 65 से बेटर है। एक हमने बनाया था इमेजेस के नाम से, एक क्लास है, अब उसमें हमने दे दिया मार्जिन थोड़ा सा टॉप, वन परसेंट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 21 px सही रहेगा, और पैडिंग दे देते हैं 2 px। टेक्स्ट अलाइन मुझे चाहिए सेंटर, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखे हैं वो सेंटर में आ जाए, क्योंकि इसके अंदर प्राइस वगैरह की चीज़ें हमने लिखी हैं। और उसके अलावा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए वाइट। फ्लोट लेफ़्ट करें, और मार्जिन जो है लेफ़्ट से 1%, ऐसे मार्जिन नहीं देते, लेट्स चेक। अच्छा इसकी विड्थ नहीं दी है, देखिए बैक में मैंने बैकग्राउंड कलर तो दे दिया है लेकिन मैंने विड्थ बहुत कम रखे हैं कुछ, शायद परसेंट में दे देते हैं विड्थ को। अच्छा परसेंट में मुझे देना था 21, तो बहुत कम हो जाएगा फिर, सही ओके। और इसके अलावा अच्छा बाकी सारे भी मुझे ऐसे ही देने हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे आके आप अपना जो है ये जो इमेज है इसे बंद कर दें, और ये कॉपी करें, और जितने इमेजेस मुझे 4 चाहिए, 1 2 हो गए, 3 और 4 मरतबा मैंने कॉपी पेस्ट किया, चेक किया, ये इस तरीके से आ रहे हैं। मुझे इनके बीच में गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ से हम इसे दे देते हैं मार्जिन
ठीक है, इतना स्पेस इस पे आ गया। अच्छा, हम एंकर की बात करें कि ये एक एंकर है, ये एक एंकर है। इनमें अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें अपने इनहेरिट कर लेता है, तो उसे चेंज करेंगे हम। मैंने कहा इसका कलर चेंज कर दें आप मेरे लिए। जी, ये ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि वाइट तो हट ही गया। बैकग्राउंड हमने वाइट रखा था, तो इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देते हैं। ओके, डॉट हमने कार्ड यहाँ पे लिख बनाया है, आप देखें। कहाँ है कार्ड, कार्ड कार्ड, ये एरिया, ठीक है। इस एरिया को अब CSS इस पे अप्लाई करते हैं। कार्ड है और कार्ड के अंदर मुझे मोर इन्फो और एक H4 है, ठीक है। उस कार्ड को किस तरह होना चाहिए, उसका अपना कलर जो है, कार्ड के अंदर जो फ़ॉन्ट कलर है वो बेसिकली मुझे चाहिए वाइट। और डॉट कार्ड H4 बैकग्राउंड कलर ये कलर मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, ठीक है। चेक करते हैं सर। अच्छा, जितना हमने काम किया, हमने ये बटन बनाया। अब इसे देखते हैं कि हमने कैसे बनाया है। हमने कहा कार्ड का जो H4 है, ठीक है, ये जो बटन बना हुआ है वो पूरा का पूरा आपका, ये पूरा बटन आपका H4 है, ठीक है। अगर आप देखें तो आपने H4 के अंदर ही लिखा हुआ है, ये देखें H4 है, इसके अंदर आपने लिखा हुआ है मोर इन्फो। तो कार्ड या जो है H4 पे जो अप्लाई हो रहा है वो आपके इन मोर इन्फो पे आप समझे अप्लाई हो। हमने कहा बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, तो यहाँ पे चेक करें, बैकग्राउंड कलर जो हमने दिया है ये चेंज हो गया। सेकंड, मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन मुझे चाहिए सेंटर, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में ही है। और इसके अलावा मार्जिन लेफ्ट, मतलब मुझे लेफ्ट से कितना गैप चाहिए, इसके यहाँ से कितना गैप चाहिए वो हमने डिफाइन कर दिया।
विड्थ, ये जो पूरा बॉक्स है वो 100 विड्थ का है और 45 इसकी लेंथ है, सॉरी हाइट है, और पैडिंग टॉप और अंदर की जानिब से थोड़ा सा उसमें पैडिंग अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है, अगर इसको हम इंक्रीज कर दें, ये पता है आपको किस में आ रहा है, आप देखें ज़रा इसको। आई थिंक इमेजेस है ये, इमेजेस के हाइट मुझे बताने पड़ेंगे, या जो है राइट बॉडी के अंदर हाइट ही बताना पड़ेगा मुझे। अगर इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन दे दें तब भी वो बड़ा हो सकता है, या इसकी हाइट दे देते हैं कोई। लेट्स चेक, देखते हैं 200 किस तरह हाँ वो लगता है। थोड़ा सा आई थिंक बड़ा हो गया, और बड़ा करें थोड़ा सा इसको 210 करके, आई थिंक अब बेहतर है। ओके, और मुझे मार्जिन लेफ्ट भी 1% से 2% चाहिए इधर। अब बेहतर है। इसके अलावा हमारे पास HTML के पेज पे क्या है, HTML के पेज में हमारे पास है एक और प्राइस डिटेल, ठीक है। अब इसकी CSS करते हैं, डॉट प्राइस डिटेल, ठीक है। मैंने कहा मुझे पहले तो इसमें से थोड़ा सा मार्जिन टॉप चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, दोनों चिपके हुए हैं, तो मुझे जो है थोड़ा सा उनमें फासला चाहिए। और उसके बाद मुझे चाहिए बॉर्डर डैश टॉप, ऊपर से थोड़ा सा बॉर्डर भी आना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए खुद 1px का, सॉलिड बॉर्डर हो, और उसके अलावा D6 एंड D6 मुझे चाहिए, ये इतना। और अगर आप देखें तो उसमें हमने प्राइस जो लिखे हैं वो किसी रुपी के क्लास में लिखें, रुपी के क्लास में मैंने कहा मुझे सिर्फ उसमें चाहिए फ़ॉन्ट का वेट जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो, ठीक है। चेक करता, ओके। हमने इसमें सिर्फ दो काम किए, पहले तो हमने ये लगाया हुआ है इसमें एक बॉर्डर, आप अगर चेक कर लें प्राइस डिटेल, इसमें मैंने कहा कि मुझे एक बॉर्डर चाहिए, तो ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है वो इसी से लगा हुआ है। नेक्स्ट इसके अलावा मैंने कहा जो रुपी है उसको बोल्ड कर दें, तो आप ये देखें बोल्ड में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गैप इन दोनों के दरमियान भी चाहिए, तो हम काम करते हैं रुपी में थोड़ा सा मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम कर देते हैं उसको, कितना करें 2px करके चेक करते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, बहुत कम है 2px, 5 करते हैं। अच्छा, साइज़ का मसला हो सकता है क्योंकि हमने हाइट उसके बता दिए हैं। रुपी वैसे है कहाँ पे, पहले है रुपी के ऊपर इमेज है, ओके। एक रो बन गया, आपके सारे रोज सारे इमेजेस ऐसे ही होंगे, अगर आपके पास डिफरेंट काइंड के इमेजेस हैं तो आप अपने इमेजेस चेंज कर दें, जैसे मेरे पास एक और इमेज है यहाँ पे 2 के नाम से, मैंने इसे चेंज किया, लेट्स चेक, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे आ गया।
ओके, इन सबको मिनिमाइज करें, जैसे 1 इमेज, इमेज 2, इमेज 3, 4 इमेज होंगे। ये पूरा रो जो है ना आपके पास, वो कंप्लीट रो कॉपी करें। ठीक है, ये रो है आपके पास, कंप्लीट एक रो कॉपी करें और नीचे उसे पेस्ट कर दें। ठीक है, इस तरीके से आपके पास पेजेस में चीज़ें शो हो रही होंगी। ठीक है, जहाँ मोर इन्फो लिखा हुआ है उसे मुझे कलर चेंज करना है, मैं ऐसे वाइट कर देती हूँ। ये है आई थिंक। अब थोड़ा सा कलर बेहतर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ से अटैच्ड है तो इसे आप थोड़ा सा पैडिंग दे दें। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं इसे थोड़ा सा। सेकंड रो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा div
ओके, पार्ट 2 के लिए इतना ही, फिर देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या करते हैं। लेट्स सी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।